आज हम बात करेंगे टॉप 5 एनीमे के बारे में जो मैंने इस हफ्ते देखे। और भाई एक बात पक्की है, ये 5 के 5 एनीमे तुम्हें जरूर पसंद आएंगे, फिर चाहे तुम कोई सा भी एनीमे देखो। नंबर 5, अ गैलेक्सी नेक्स्ट डोर। इचिरो कुगा, जिसकी माँ उसे बचपन में छोड़ के चली गई एंड उसके फादर की अभी डेथ हो गई, उसके कंधों पर अब उसके छोटे भाई बहन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिसकी वजह से वो अब फुल टाइम मांगा आर्टिस्ट बन चुका है। लेकिन वर्क के लोड की वजह से मार्केट में उसकी सेल्स गिरती जा रही थी, तो वो शियोरी गोसुकी को अपनी नई असिस्टेंट हायर करता है, जिसके बाद मार्केट में उसकी मांगा की सेल्स एंड डिमांड अचानक से ही बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद कुगा एंड शियोरी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो उनकी शादी हो गई है और अब वो चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो यार ये रोमांटिक एनीमे है जो तुम्हें हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर तुम्हें देखना है दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं थे लेकिन उन्हें अब साथ में रहना है, वो कैसे एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, गोसुकी कौन है, कहाँ से आई है और ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये ऐसे सिचुएशन में आ गई। ये सारे आंसर तुम्हें इस एनीमे में मिलेंगे। नंबर 4, विश कर अवे। मियो जिसकी लाइफ में हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रही हैं, उसकी फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ बैठ के वो बात कर सके, जिस वजह से वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती है। लेकिन उसकी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है हिनोडे, जिसके साथ में होने से उसे खुशी मिलती है और वो चाहती है वो हमेशा उसके साथ रहे। पर हिनोडे कभी भी मियो को कोई अटेंशन नहीं देता। लेकिन आज मियो को कुछ ऐसी पावर्स मिल गई जिनसे वो खुद को एक कैट में बदल सकती थी और उसके इस फॉर्म को हिनोडे के साथ रहने को मिलता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मियो को अपने इन दो फॉर्म में से एक को चूज करना होगा, या तो वो हमेशा कैट बनी रह सकती है या फिर उसे अपने रियल फॉर्म में आना होगा। तो क्या मियो हिनोडे के लिए अपने ह्यूमन सेल्फ को कुर्बान कर देगी? तुम्हें इस मूवी में यही देखना है। और यार अगर तुम इस मूवी को एक लार्ज पर्सपेक्टिव से देखते हो तो तुम्हें इसके अंदर एक लाइफ लेसन भी मिल जाएगा अगर तुम उसे समझ पाए। नंबर 3, रेंट अ गर्लफ्रेंड। किनोशिटा जिसकी गर्लफ्रेंड उसे अचानक से ही बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई, इस दुनिया में वो खुद को एकदम अकेला और दुखी महसूस कर रहा है, जिस वजह से उसने खुद को थोड़ा बेटर महसूस कराने के लिए रेंटल गर्लफ्रेंड मिजुआरा को हायर किया। लेकिन बार बार मिजुआरा के साथ टाइम स्पेंड करते करते उसे पता ही नहीं चलता कब उसके दिल में मिजुआरा के लिए फीलिंग्स आने लगी, ये जानते हुए भी वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ सिर्फ इसलिए लवी डवी हो रही है क्योंकि वो उसका जॉब है। तो तुम्हें इस एनीमे के अंदर देखना ये है, क्या किनोशिटा कभी भी मिजुआरा को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा और क्या वो भी उसकी तरह उसके लिए सेम फील करने लगेगी। तो भाई अगर तुम्हें एक अच्छी स्टोरी के लिए कोई एनीमे देखना है तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, और अगर तुम मेरी तरह हो जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट मैटर करता है तो फिर बिल्कुल ये तुम्हारे लिए ही है। नंबर 2, हेलो वर्ल्ड। 2 क्लासमेट नाओमी एंड रूरी दोनों को ही बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन नाओमी एक इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का है एंड रूरी जो कि हर किसी से बात नहीं करती, लेकिन जब करती है तो बहुत ज्यादा ब्लंट होती है। इन दोनों की ही अपोजिट पर्सनैलिटी के चलते ये दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। लेकिन नाओमी कहीं ना कहीं रूरी को पसंद करता है और वो चाहता है वो अपनी फीलिंग्स रूरी को बताए, लेकिन रूरी की कोल्ड पर्सनैलिटी के चलते वो ऐसा कर नहीं पा रहा। एक दिन नाओमी स्कूल से अपने घर जा रहा था, तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी आ गया जो उसे बताता है वो 10 साल फ्यूचर से आया हुआ नाओमी है जो यहाँ रूरी के साथ हुए उस एक्सीडेंट को रोकने आया है, जिसके बाद रूरी 10 साल तक कोमा में है। तो क्या अपने फ्यूचर सेल्फ से टिप्स लेने के बाद नाओमी रूरी को अप्रोच कर सकेगा और उसे अपनी फीलिंग्स बता पाएगा, और क्या ये दोनों मिलकर फ्यूचर बदल पाएंगे जिससे रूरी हमेशा इनके साथ रहे? तुम्हें इसके अंदर यही देखना है। और यार अगर हम यहाँ एनिमेशन एंड विजुअल्स की बात करें तो ये एनीमे इन बाकी के 4 एनीमे से बहुत आगे है। नंबर 1, 86। भाई इस एनीमे की बात करें तो यार ये हर चीज में बेस्ट है, फिर वो एनिमेशन हो या फिर स्टोरी। और यार अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें इन 5 में से इसके साथ जाना चाहिए अगर तुम्हें कुछ अलग हटके देखना है तो। 2 नेबर कंट्रीज, सेंट मंगोलिया एंड एम्पायर ऑफ जियाड के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर में दोनों ही कंट्रीज की तरफ से केवल ड्रोन ही हिस्सा ले रहे हैं, मतलब कोई भी इंसान इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि सेंट मंगोलिया के पास कोई ड्रोन है ही नहीं और अब तक जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ की गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके आईज एंड हेयर सिल्वर नहीं है उन्हें फोर्स कर रही है जंग लड़ने के लिए, और इन सोल्जर को रखा जाता है सेक्टर 86 के अंदर जहाँ वो लोग रहते थे जो इंसान होने के लायक नहीं थे उनके कलर की वजह से, एंड सेक्टर 85 में वो लोग रहते हैं जिनके आईज एंड हेयर सिल्वर हैं। तो इसी कंट्री में रह रहे 2 लोग, सेक्टर 86 से अंडरटेकर एंड सेक्टर 85 से मेजर मिलेज, एक ऑन फील्ड सोल्जर एंड एक ऑफ फील्ड सोल्जर, दोनों ही
आज तक एक दूसरे से सिर्फ फोन से कनेक्टेड हैं। क्या वो कभी एक दूसरे को अपनी आंखों से देख पाएंगे? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा? भाई बस इतना ही कहूंगा, अगर नहीं देखा तो देखो इसको। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो देख लेना। इसी के साथ बाय, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे फिर मिलूंगा और भी एनीमे रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस के साथ।